जय माता दी दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको गीता से पढ़े हुए ध्यान योग के विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं या बताते हैं। सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण चेतसा संकल्प प्रभवान कामस्त्यक्त्वा सर्वान शेषता मनसई इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे रहें, और यदि वह निरंतर योगाभ्यास में लगे रहते हैं और कभी भी पथ से विचलित नहीं होते हैं तो उन्हें ध्यान योग करने से कोई रोक नहीं सकता है। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दें। उसको त्यागने से और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें और हटा लें। इंद्रियों को वश में करने से हमारा ध्यान योग बहुत ही अच्छे से और पूर्ण रूप से सफल होता है। तात्पर्य यह है कि योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करें। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्यपूर्वक से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा है तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में तो कहा गया है कि भक्ति योग तो शुद्ध होता है, उसमें कुछ भी नहीं देखा जाता है और ना कुछ भी ऐसी चीज़ें वो होती हैं। वो किसी भी रूप में बस श्री भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। और उत्साह निश्चय द्वैराग तत्कर्मं प्रवर्तनात् संगत त्यागात् सतोवृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन कर सकता है। भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। इस प्रकार से ध्यान योग तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, पर यदि आपको शुद्ध भक्त होना है, शुद्ध भक्त इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कही गई है, जो कृष्ण भावान्वित है। मतलब कृष्ण की भावना में रह कर के आप कुछ भी कर सकते हैं, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दम प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं। इन सब योगों का यदि आप अभ्यास करते हैं तो इसमें तो अवरोध आते रहते हैं बहुत सारे, किंतु यदि आप कर्म योग या भक्ति योग के पालन में हो जाते हैं तो भक्ति योग में ऐसी कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि वह किसी अवरोध को कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं। बस भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निरंतर लगे रहते हैं और उनके सारे कार्य सफल होते चले जाते हैं। उन्हें हमेशा सुख और हर चीज़ें मिलती रहती हैं। इस प्रकार से शुद्ध योग, ध्यान योग सर्वोत्तम है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।